गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 10th सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए। मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, और चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम आज सोल्व करेंगे। जिस किसी बच्चे को किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में दिक्कत हो वो आकर हमारी डायरेक्टली वीडियो देखे और आकर क्वेश्चन का सोल्यूशन ले और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें। मेरा नाम है प्रिंस। मैं अगेन पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स फॉर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, बोथ मीडियम्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेवल के लिए हम पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है और 2026 और 27 का हमारी सेशन चल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे करते हैं, ये बात हम ऑलरेडी जो शुरू की फर्स्ट क्लास थी उसमें जान चुके हैं, वो हमने सीख लिया। एंड उनके थ्रू एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हमने क्लास नंबर सेकंड में जान लिया। तो अब आपको मेनली क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लास देखनी है। अगर आपको ये डायरेक्टली क्लास समझ में नहीं आती, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो इजीली समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं जिसके तीन पार्ट हैं, 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9 और 25। ये तीनों सेशन हमें आज ही सोल्व करने हैं और हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले जो मेन चीज होनी है हमारी, 12, 15 और 21 के फैक्टर हमको निकालने हैं। 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स हमको निकालने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो अगेन स्टार्ट करने वाले चलिए आप करेंगे हम फर्स्ट पार्ट। देखिए, अगर आप वीडियो देखने आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भाई कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नीचे लाइक का बटन उसे दबा दो, उसके बाद वीडियो देखिए। फर्स्ट पार्ट है 12, 15, 21। सबसे पहले हमें इसके करने प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड। देखिए, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में हमने सीख लिया था कि इनके अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं। नहीं पता, नहीं पढ़े तुम तब भी, तो अब देख लो। पहले करेंगे 12 के, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर। तो 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो 12 के फैक्टर कितना है, 2 गुना 2 गुना 3। अब हम करेंगे 15 के फैक्टर, 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड। 3 से कटेगा ये, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 15 के आगे 3 गुना 5, 3 पंजे 15। अब हमारे पास आया अगला वर्ड 21, 21। तो चलिए करेंगे अब 21 के फैक्टर। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड, 3 गुना 7। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर निकालने हैं। निकालकर उन्हें उन संख्याओं के आगे ऐसे करके लिखना है। अब यहां से खेल शुरू होगा एचसीएफ निकालने का और इसी के साथ एलसीएम फाइंड आउट करने का। तो देखिए, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो संख्या, जो नंबर आपका ऐसा है जो इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, तीनों लाइन में कॉमन है, यानी कि जो संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, वही संख्या इसका एचसीएफ होगी। उसी टाइप के पेयर्स के हम आगे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें एक संख्या दिख रही है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। तो इन तीनों का एक एक करके लिख देंगे। इन 3 नंबर का एक 3 लिखा जाएगा। ये देखिए सिंगल, 1, 2, 3, पहली लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में। तो इन तीनों को हमने एक बार लिखा, सिर्फ एक बार लिखा। और इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है जो तीनों लाइन में आ रही हो? अगर ऐसी कोई संख्या होगी जो पहली लाइन में भी होगी, दूसरी लाइन में भी होगी, तीसरी लाइन में भी होगी, तो उसे हम इसकी मल्टीप्लाई में आगे लिख देते। पर ऐसी कोई संख्या इसमें नहीं है, तो अब इसे हम छोड़ देंगे। इसका एचसीएफ 3 ही हमारा आएगा। जैसे सपोज करिए 1 गुना में 1 हर संख्या के होता है, तो
तो ये हमने अपने पास से लिख के दिखा दिया एक। तो एक अब ऊपर फर्स्ट लाइन में भी है, सेकंड लाइन में भी है, थर्ड लाइन में भी है। तो इन तीनों का, इन तीन संख्याओं की एक संख्या लिखी जाएगी इसकी गुना में आगे। तो 3 एकम 3, 3 वन जा 3। तो एचसीएफ हमारा निकल के आया 3। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो संख्या ऊपर नीचे तीनों लाइनों में है उनका एक बनाकर लिखेंगे, जैसे 3 3 3। तो इन तीनों 3 का एक 3 लिखेंगे, ये लिख दिया। 1 2 3, तीन संख्याओं का एक रखा है हमने, ठीक है। इसके इसी तरह एक भी हमारा तीनों लाइन में है तो एक रख दिया। अब जो जो बचे हैं, जो जो सिंगल सिंगल है उनको भी रख लेंगे। जैसे 7 है गुना 7 कर दिया, जैसे 5 है गुना 5 कर दिया, इसी के साथ गुना 2 है गुना 2 कर दो, और इस वाले गुना की इस वाले 2 को भी लिख दो। तो ये इसका एलसीएम आएगा। 3 एकम 3 सत्ते, देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, और 140 यानी कि 14, और 14 दूनी 8 14 42। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 420, 420। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा, इसमें 12 15 21 के प्राइम फैक्टर्स करके हमने एचसीएफ निकाला और साथ में निकाल कर दिखाया एलसीएम। तो चलिए अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास नंबर है 17 23 29। तो इनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहली बात, आप इनके क्या ही प्राइम फैक्टर निकालोगे, क्योंकि ये खुद ही क्या है, प्राइम संख्या है। ये प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर, और 29 भी प्राइम नंबर है। ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इनके अभाज्य गुणनखंड और क्या ही आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। 17 गुना 1 लिख दीजिए, 23 गुना 1 लिख दीजिए, और 29 इंटू 1 कर दीजिए। यही इनके फैक्टर होंगे, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर हैं। तो इनके प्राइम फैक्टर खुद यही आ जाएंगे। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो खुद वो प्राइम नंबर या फिर एक। तो इनके प्राइम फैक्टर ये रहे। अभाज्य संख्या जो होती हैं उनके गुणनखंड अभाज्य, एक तो खुद अभाज्य संख्या होगी और गुना में 1 होता है, बस। इनके अलावा इनके कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होते। तो इनके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमें अपनी दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाकर हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। एचसीएफ मतलब वो संख्या देख लो जो ऊपर भी, नीचे भी और बीच की लाइन में भी, तीनों लाइनों में आ रही हो। ऐसी कोई सी संख्या है जो ऊपर भी, बीच में भी और नीचे भी आ रही हो? ऐसी कोई संख्या है? हाँ भैया है, 1 1 1। तो इन तीनों एक का सिंगल एक संख्या उठाकर लिखेंगे 1, और यही इसका एचसीएफ होगा। और भैया जी एलसीएम निकाल लेंगे तब क्या? तो सबसे पहले जो जो संख्या है उन्हें लिख दो, जो जो संख्या है उन्हें लिख दो, और जो जो कॉमन है उनका एक बार लिखना है। जैसे देखो मैं 17 लिखूंगा, 23 लिखूंगा, 29 लिखूंगा। 17 गुना 23 गुना 29, और इसके साथ एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो इन तीनों एक का सिंगल एक बनाकर लिखूंगा, सिर्फ एक बनाकर गुणा कर दूंगा। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 17 दूनी 34, 17 51, 5 17 दूनी 34, 5 39, 391 और 391, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 29 से, 9 9 81 का 1 कहाँ से लगे, 8 9 27, और 27 और 8 35 गुना 2 एकम 2 2 निम 18 का 8 कहाँ से लगा, 1 2 3 6 और 1 7। तो ठीक है, 9 2 और 1 3, 8 5 13 का 3 कहाँ से लगा, 1 7 3 10 और 1 11, 1 1 3 3 9। देखिए इसका हमारे पास आया 1 1 3 3 9, 1 1 3 3 9। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, हाँ कितना, 11,339, 11,339 हमारे पास इसका एलसीएम आया, और एचसीएफ आया इसका निकलकर हमारे पास 1। अगर आपके पास सभी के सभी प्राइम नंबर दे रखे हो ना, अगर हमारे पास जितनी भी दी हुई संख्या हैं, जितने भी हमारे पास दिए हुए नंबर हैं और वे प्राइम नंबर हैं, तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 ही आएगा बच्चों, ऑलवेज 1 ही आता है, हमेशा 1 ही मिलेगा देखने को। तो एचसीएफ 1 आया, और एलसीएम हमारे पास 11 33 9।
ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। जिस बच्चे के समझ में नहीं आया क्लास नंबर फर्स्ट से देखो, फर्स्ट से नहीं आ रहा तो गलती तुम्हारी है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास है, संख्या दी हुई है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो देखिए पहले 8 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर 9 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर 25 के करेंगे, फिर निकालेंगे इनका एचसीएफ और फिर करेंगे हम इनका एलसीएम फाइंड आउट। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर आपको करने आने चाहिए। आप करेंगे ऐसे करके, रफली कर लियो ऐसे ऐसे। 8 बनाया, 8 की टेबल बनाई, 9 बनाया, ऐसे 9 की टेबल बना के काट के देख लिया, 25 बनाया, 25 की टेबल बना के काट के देख लिया। ये काम आपको आना चाहिए, जैसे 2 चौका 8 ऐसे करके। तो 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 3 के फैक्टर आ जाएंगे 3 तिया 9, और 25 के फैक्टर 5 गुना 5। और 1 हमेशा सबकी मल्टीप्लाई में होता है, तो लिखने के लिए हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुना 2, ये फैक्टर आगे निकल गए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 गुना 3 इसके फैक्टर आ गए। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो 5 गुना 5 इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड जो पार्ट है 8, 9, 25, 8, 9, 25 हमारे पास डिजिट्स नंबर्स दिए गए थे। इनके हमने करा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके अभाज्य गुणनखंड करे गए। अभी आपको करके दिखाए थे, 9 के भी करे गए, 25 के भी करे गए। अब इनके फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो इनके फैक्टर्स आ जाने के बाद आपको करना क्या है, इनका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सवाल समझ में आ रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, सादा बोर्ड है, सिंपल बोर्ड है, बट कंटेंट अच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसे वीडियो को लाइक भी कर दो। और जब लाइक हो गया हो तो फिर आराम से पढ़ लो और नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार करो, ठीक है। तो आओ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तीनों चीज कर लो, जो भी तुम कर सकते हो। इस पर और तो कुछ होना नहीं, ये कोई फीस नहीं आनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री पढ़ो। तो आओ करते हैं, क्या निकालेंगे इसके एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ, अब तो इतनी बात दिमाग में चली गई होगी कि भैया हमें दिख रहा 1, भैया जी यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। सिर्फ संख्या 1 ही ऐसी संख्या है, 1 ही ऐसा नंबर है जो पहली, दूसरी, तीसरी तीनों लाइन में आ रहा है। इसके अलावा कोई सा ऐसा नंबर नहीं है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लाइन में हो। नहीं है तो भेजी नहीं है, तो फिर इसका एचसीएफ हुआ 1। देखिए ऊपर 2 है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है। यहाँ 3 है तो 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ 5 है तो 5 यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो इन्हें छोड़ दो। तो सिर्फ एक ही क्या है बच्चों, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि तीनों लाइन में आ रहा है, ठीक है। बात हमारी समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। जो चीज तीनों लाइन में कॉमन है उन्हें लिख लो एक बार, सिंगल टाइम, और फिर गुना में वे सारी चीज रखते चले जाओ, वे सारी चीज लिखते चले जाओ बच्चों जो जोड़े में नहीं है। जैसे 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, ये गुना में चल रहा है आगे, ठीक है। गुना 3 गुना 3 और गुना 5 गुना 5, हाँ, तो इंटू 5 इंटू 5। इस सारे की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा एलसीएम होगा थ्रू द फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, 72, 72 गुना 25 करेंगे हम। 5 दूनी 10 की 0 हासिल करें, 5 सत्ते 35, 1 छत्ती 360, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 6 4 10 1, और 4 3 7 और 1 8, यही आ रहा है क्या 1800। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लियो, मैं भी कर लूँ दोबारा से। मतलब इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम 1800, एचसीएफ 1। एक बार रीचेक कर लूँ मैं। 5 10 की 0 5 7 35 1 36 360 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। 0 की 0 6 4 10 की 0 4 3 7 1 8, ठीक है। 1800 ही है इसका एलसीएम भी, 1800 ही है। तो ठीक है, जो क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं सेशन 2026-27, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड के तीनों पार्ट हमने कवर करे हैं अच्छे से। जिस बच्चे को कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो वो अभी नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में सारी दिक्कत लिख दो कि भैया जी ये दिक्कत हमें है और हमें तुरंत से बताओ। पर एक समस्या है, आप कमेंट भी मुश्किल कर पाओगे क्योंकि इसमें वीडियो जो है किड्स के लिए भी है, तो शायद कमेंट सेक्शन बंद रहेगा।
आपको हमारे चैनल पे जाना है, वहाँ पे एक व्हाट्सअप ग्रुप दे रखा है, उस व्हाट्सअप ग्रुप पे अपनी जाके प्रॉब्लम लिख दो, सीधा मैसेज कर दो कि भैया जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अगली क्लास में उसका समाधान करा जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।